अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में क्या फ़र्क है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए दो अपार्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेस यूज़ होती हैं। उनमें नंबर वन है सर्किट ब्रेकर और नंबर टू है आइसोलेटर। यहाँ तस्वीर में आपको नंबर वन पे सर्किट ब्रेकर नज़र आ रहा है और सेकंड तस्वीर में आपको आइसोलेटर दिखाया गया है। इन दोनों डिवाइसेस का इलेक्ट्रिकल सर्किट में फंक्शन सेम है। ये दोनों डिवाइसेस आइसोलेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो दोस्तों अब हम बारी बारी पहले सर्किट ब्रेकर को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, और फिर हम आइसोलेटर के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह ऑपरेट होता है, और फिर हम इन दोनों डिवाइसेस का सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर का कंपैरिजन करेंगे कि किस पर्पस के लिए सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होगा और कहाँ हम आइसोलेटर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। सर्किट ब्रेकर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है जो कि एक एज अ स्विच काम करती है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज करंट को स्टॉप करवाना होता है जब भी कोई इब्नॉर्मल कंडीशन होगी। मतलब जब हमारा ओवरलोड होगा सर्किट या शॉर्ट सर्किट होगा, तब हमने सीरीज करंट को इंटरप्ट करना होता है। तो इस वजह से सर्किट ब्रेकर हमेशा सीरीज में इस्तेमाल होते हैं। सर्किट ब्रेकर को ऐसे हम मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं और इसका ऑपरेशन ऑटोमेटिक भी हो सकता है। ऑटोमेटिक ऑपरेशन तब होगा जब कोई भी इबनॉर्मल कंडीशन होगी हमारे सर्किट में, मतलब हमारा सर्किट ओवरलोड होगा या हमारा सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट होगा, तब हमारा ये सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ऑपरेट करेगा। यहाँ आपको तस्वीर में डिफरेंट किस्म के सर्किट ब्रेकर मैंने दिखाए हैं। सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर है, टू पोल है, थ्री पोल है, एमसीबी है, एमसीसीबी है और एसीबी है। इन डिफरेंट किस्म के जो सर्किट ब्रेकर हैं इनको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है एमसीबी में, एमसीसीबी में या एसीबी में। ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं कि आइसोलेटर क्या है। बेसिकली आइसोलेटर एक स्विच गियर का कंपोनेंट है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को या इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आइसोलेट या डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी आइसोलेट कर सकते हैं इसे, या उसका कुछ पार्ट भी आइसोलेट कर सकते हैं। ये हमेशा ऑफ रोड कंडीशन में इस्तेमाल होगा जब हमने किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मेंटेनेंस, रिपेयर या इंस्पेक्शन करनी होगी। उस जगह पे हम आइसोलेटर इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन दोनों का, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर का कंपैरिजन करते हैं, इनके इनमें डिफरेंस क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें सर्किट ब्रेकर और उसके साथ आपको टॉप राइट कॉर्नर में सर्किट ब्रेकर का सिंबल भी नज़र आ रहा है। इसी तरह आइसोलेटर के सामने मैंने आपको आइसोलेटर का सिंबल शो करवाया है। तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव डिवाइस देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है सर्किट ब्रेकर का और आइसोलेटर का, वो है प्रोटेक्शन के हवाले से। तो सर्किट ब्रेकर एज अ स्विच इस्तेमाल होता है जो कि हमारे इबनॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिकल करंट को स्टॉप कर देता है। इसी तरह जो हमारा आइसोलेटर है वो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को, जो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो उसको पार्शियली या कंप्लीटली आइसोलेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारा सर्किट ब्रेकर का, वो है सर्किट ब्रेकर एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से। सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि रिले सिस्टम के साथ ऑपरेट होती है। अब हम अगर सेकंड पॉइंट में कंस्ट्रक्शन की बात करें आइसोलेटर की, तो आइसोलेटर एक सिंपल मैकेनिकल डिवाइस है। उसमें उस तरह सर्किट ब्रेकर की तरह कोई रिले सिस्टम नहीं लगा होता। ये सिंपल एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसे हम ऑपरेट करके हमारे सिस्टम को या हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को आइसोलेट करते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, ऑपरेशन के हवाले से देखते हैं। सर्किट ब्रेकर को हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक ऑपरेशन भी होता है। मैनुअल जब हमने अपनी ड्यूरिंग मेंटेनेंस या किसी भी कोई भी काम करते हुए अगर हमने सिस्टम को स्टॉप करना है, अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई नई इंस्टॉलेशन करनी है या कोई मेंटेनेंस करनी है, तो हम सर्किट ब्रेकर को मैनुअली उसे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक ऑपरेशन तब होगा सर्किट ब्रेकर का जब कोई भी नॉर्मल कंडीशन होगी। अब हम अगर ऑपरेशन की बात करें आइसोलेटर की, तो आइसोलेटर हमेशा मैनुअली ऑपरेट होगा, क्योंकि इस आइसोलेटर में कोई भी ऐसी रिले नहीं होती जो कि हमारी एरर को डिटेक्ट करे और इसे ऑपरेट करवाए। अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, टाइप ऑफ डिवाइस की बात करते हैं। हमारे जो सर्किट ब्रेकर हैं ये ऑन लोड डिवाइस है। मतलब जब हमारा करंट फ्लो कर रहा होगा, जब हमारे सिस्टम में पावर होगी या हमारा सिस्टम लाइव होगा, तब हमारा ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा।
मतलब ये ऑन लोड कंडीशन में ही ऑपरेट होगा सर्किट ब्रेकर। अब हम फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं आइसोलेटर की। आइसोलेटर टाइप ऑफ लोड टाइप डिवाइस है, मतलब जब हमारे सर्किट में या हमारे सिस्टम में लोड नहीं होगा, नो लोड होगा, तब हम आइसोलेटर को यूज़ करेंगे या इसे ऑपरेट करवाएंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के फंक्शन की तरफ। तो पहले हम देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर किस तरह फंक्शन करता है। सर्किट ब्रेकर हमारे सिस्टम में जब भी कोई फॉल्ट आता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है और हमारे जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको सेफ रखता है। मतलब एक ये आइसोलेट कर देता है फॉल्टी सिस्टम को हमारे हेल्दी सिस्टम से, और जो हमारा हेल्दी सिस्टम है इसको ये प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर हम बात करें फंक्शन की आइसोलेटर की, तो ये हमारे सिस्टम के, ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कुछ पार्ट को, ये कंप्लीट पार्ट को कंप्लीट आइसोलेट कर देता है। जब हमने कोई रेगुलर मेंटेनेंस करनी हो, कोई रिपेयर करना हो या साइक्लिक हमारी इंस्पेक्शन करनी हो, तब हम इसे यूज़ करते हैं और हमारे कंप्लीट सिस्टम को ये आइसोलेट कर देता है। अगर मैं सिक्स पॉइंट पे कॉन्टैक्ट की बात करूं, तो हमारे सर्किट ब्रेकर में एक मेन कॉन्टैक्ट होगा और दूसरा आर्थिंग कॉन्टैक्ट होगा जिसकी वजह से इंटरप्शन आएगी। अगर मैं कॉन्टैक्ट की बात करूं आइसोलेटर की, तो आइसोलेटर में दो कॉन्टैक्ट होंगे, एक उसका मेन कॉन्टैक्ट होगा और दूसरा उसका मूविंग कॉन्टैक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेवन पॉइंट की तरफ। हम इंसुलेशन की बात करते हैं। हमारे जो सर्किट ब्रेकर हैं उसे इंसुलेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होता है या आर पंचिंग मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे मीडियम हमारे पास एयर भी हो सकती है, ऑयल हो सकता है, SF6 गैस हो सकती है या वैक्यूम हो सकता है। जब हम इंसुलेशन की बात करते हैं आइसोलेटर की, तो आइसोलेटर को कोई भी किसी किस्म की कोई इंसुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। ये एयर को ही ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करता है या इंसुलेटिंग मीडियम यूज़ करता है, क्योंकि इसे बिल्कुल ओपन ऑपरेट करना होता है। तो इस वजह से इसे कोई भी वैक्यूम या ऑयल या SF6 गैस के टाइप के मटेरियल की ज़रूरत या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम एट पॉइंट पे देखते हैं इंटरप्शन। तो हमारे जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं, तो जब सर्किट में पावर फ्लो हो रहा होगा तब ही हमारे सर्किट ब्रेकर में इंटरप्शन आएगी। ये इंटरप्शन कब हो सकती है? जब हमारा ओवर लोड होगा सर्किट, या हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट होगा, तब हम हमारे सिस्टम में इंटरप्शन आएगी। अगर मैं इंटरप्शन की बात करूं आइसोलेटर की, तो आइसोलेटर में इंटरप्शन तब प्रोवाइड की जाती है जब हमने सिस्टम की मेंटेनेंस करनी हो, कोई रिपेयर करनी हो या साइक्लिक इंस्पेक्शन करनी हो, तब हम इंटरप्शन प्रोवाइड करते हैं आइसोलेटर में। अब हम नाइन्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारे जो सर्किट ब्रेकर हैं उनमें रिले सिस्टम होता है। रिले हमारी डिटेक्ट करती है एरर को, मतलब ओवरलोड करंट को या शॉर्ट सर्किट करंट को डिटेक्ट करती है रिले। उस रिले की मदद से बाकी हमारा सर्किट ऑपरेट होता है। अगर मैं बात करूं रिले सिस्टम की आइसोलेटर में, तो आइसोलेटर में किसी किस्म का कोई भी रिले सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट हम टेंथ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ब्रेकिंग कैपेसिटी को चेक करते हैं। हमारे जो सर्किट ब्रेकर हैं वो ऑन लोड डिवाइस है, तो ये हाई करंट कैरिंग डिवाइस है। मतलब हमारे सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी वेरी हाई होती है। अगर मैं बात करूं आइसोलेटर की ब्रेकिंग कैपेसिटी की, तो ये लेस, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इस ये नो लोड पे ऑपरेट होती है। इट कैन नॉट यूज टू ब्रेक लोड फॉल्ट्स, क्योंकि इसमें लोड ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट टाइप की कोई भी ऑपरेशन नहीं होता। मतलब ये किसी किस्म के फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं करती, तो इस वजह से इसकी आइसोलेटर की ब्रेकिंग कैपेसिटी लो होती है। अब हम 11th पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, सेफ्टी के बारे में देखते हैं। सर्किट ब्रेकर इज़ नॉट वेरी सेफ, बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है सर्किट ब्रेकर, और इसे ऑपरेट करने के लिए हमें ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत होती है। हमारे इलेक्ट्रिशियन को या इंजीनियर्स को ट्रेन होना चाहिए हमारे सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होने करने के लिए। जब हम बात करते हैं सेफ्टी की आइसोलेटर की, तो हमारी जो आइसोलेटर्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू सर्किट ब्रेकर वेरी सेफ हैं। ये हमारे स्विच गियर को या हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कम्प्लीटली सेपरेट कर देते हैं या आइसोलेट कर देते हैं, तो ये इंश्योर करते हैं सेफ्टी को।
अब हम 12th पॉइंट पे बात करते हैं इनकी कॉस्ट की। हमारे जो सर्किट ब्रेकर हैं वो वेरी एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे आइसोलेटर। हमारे जो आइसोलेटर हैं वो लेस कॉस्टली हैं एज़ कम्पेयर टू सर्किट ब्रेकर। अब हम एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं जो कि एक लास्ट पॉइंट है हमारा। हमारे जो सर्किट ब्रेकर की एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं। ये डोमेस्टिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, हमारे कमर्शियल सिस्टम में इस्तेमाल होता है और हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इस्तेमाल होता है। और इसमें हमारे जो डोमेस्टिक हैं, कमर्शियल हैं या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, इसमें हम इसे नॉर्मल स्विचिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और प्रोटेक्शन के लिए भी सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करते हैं। जब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन के हवाले से आइसोलेटर की, तो ये हमारे जो सब स्टेशन हैं, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन हैं या हमारी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैं, उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर या साइक्लिक इंस्पेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।